जय माता दी। जन्म कुंडली में कुछ ग्रहों की युति और योग इस प्रकार से होते हैं जिनको हमें बहुत बारीकी से समझना होता है। अगर हम इन योगों को बारीकी से ना समझें, इनके डूज एंड डोंट्स को हम ना अप्लाई करें, तो इससे जीवन में दिन प्रतिदिन समस्याएं बढ़ती जाती हैं। आज हम बात करेंगे शुक्र और राहु के योग के बारे में। कहा जाता है कि जब जन्म कुंडली के अंदर शुक्र राहु का योग हो तो ये गृहस्थ जीवन के सुख को सिर्फ रेत की दीवार की तरह बना कर रखता है। मीन्स गृहस्थी तो होगी, लेकिन गृहस्थी के सुख में आए दिन कोई ना कोई समस्या खड़ी होती रहेगी। और समस्या तो हर किसी के जीवन में आती है। ऐसा कोई भी जीवन नहीं है, चाहे वो ईश्वर का रहा हो, चाहे वो मानव का रहा हो और चाहे वो जंतु का रहा हो, लेकिन समस्याएं वो अच्छी लगती हैं जिनका कोई आपको समय पर सॉल्यूशन मिल जाए। अन्यथा वो समस्याएं आपके लिए ज़्यादा पीड़ादायक होकर के शरीर में बीमारियों का भी वास कर बैठती हैं। इसीलिए आज आपको इस वीडियो को ध्यान से समझना चाहिए। जब भी जन्म कुंडली के अंदर शुक्र राहु का योग होगा, तो मैंने पहले भी बताया, शुक्र का काम होता है खूबसूरती, सुंदरता, किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से निखारना, किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से मेंटेन रखना, साफ सुथरा रखना, किसी भी चीज़ की खूबसूरती को दिन प्रतिदिन बढ़ाते जाना। और राहु का काम हो गया उसी पर सिर्फ ध्यान देना। अगर हम अच्छी भाषा में, अच्छे शब्दों में और अच्छे वाक्य को हम पकड़ें तो शुक्र राहु का योग आपको यही चीज सिखाता है कि शुक्र को अच्छा रखने के लिए आपको अपने तन की सफाई, अपने कपड़ों की सफाई, अपने सामान की सफाई, अपने बिस्तर की सफाई, अपने जूतों की सफाई, अपने नेल्स की सफाई। और नेल्स की सफाई कैसी, ये भी मैं आपको इस वीडियो में अभी आगे बताऊंगा। इन सब को साफ रखने से, अपने बालों को नित नए समय समय पर इसको मेंटेन रखने से, सुंदर रखने से आपकी जन्म कुंडली के अंदर शुक्र देव अच्छे हो जाते हैं। ये तो रही सिर्फ आपकी पर्सनल हाइजीन की बात। अब बात करूंगा मैं यहाँ पर दूसरों के प्रति। क्या शुक्र जोश का मालिक है, ताकत का भी कहीं हद तक मालिक कहा जाता है। मिट्टी होती है शुक्र, मिट्टी ही है हमारी ये चमड़ी, मिट्टी ही है हमारा ये शरीर, और मिट्टी ही है हम जिस पर रहते हैं, चलते हैं। और मिट्टी से ही लक्ष्मी यानी कि अन्न की भी प्राप्ति होती है, जिससे आप धन भी कमाते हैं और ऊर्जा भी कमाते हैं। इसीलिए अगर आपको अपना शुक्र अच्छा रखना है तो अपनी स्किन को भी आप बहुत साफ सुथरा रखिए, मेंटेन रखिए। और एक चीज आपको रहस्य की बता देता हूं यहाँ पर। जिस आदमी को यानी जिस भी जातक को कोई भी चीज छूने के बाद उसकी फीलिंग ना आती हो, महसूस ना होता हो कि उसको इस कपड़े का, इस चीज का, या जो भी चीज वो पकड़ रहा है उसका स्टफ क्या है, उसका फील क्या है, उसकी जन्म कुंडली के अंदर शुक्र हमेशा खराब होता है। और उदाहरण के तौर पे बताता हूं, जो जितना बड़ा कपड़े वाला व्यापारी होगा, बेचने वाला, बनाने वाला, उसकी आप उंगलियों को देखिएगा, वो सिर्फ आपको कपड़े को ऐसे छू करके बता देगा कि ये कौन सा कपड़ा है और इसकी कितनी वैल्यू है। ध्यान रखिएगा, आप अगर ऑनलाइन कपड़े खरीदते हैं तो आप वहां पर सिर्फ कलर और डिज़ाइन देखते हैं और आप ब्रांड पर विश्वास करके इमेजिनेशन में वो ड्रेस ऑर्डर कर लेते हैं। लेकिन जब आप खरीदने जाते हैं डायरेक्ट फिजिकली, तो आप उस कपड़े को छू करके महसूस करते हैं, उसका पूरा फील लेते हैं, वो शुक्र ही होता है। इसीलिए अगर आप अपनी कामुकता पर ध्यान से समझिएगा, अगर आप अपनी कामुकता को बैलेंस रखते हैं, नियंत्रण नहीं बैलेंस रखते हैं, क्योंकि नियंत्रण रखना एक अलग चीज होती है
और बैलेंस रखना एक अलग चीज़ होती है। नियंत्रण रखने का मतलब हो जाता है कि आप डिजायरेबल पर्सन के साथ भी ना मिलें, यानी जहां आपको और उसको ज़रूरत है वहां पर भी ना मिलें। और बैलेंस रखने की बात यहाँ आती है कि जब ज़रूरत है तब इस्तेमाल किया, अदरवाइज साइड छोड़ दिया। तो इसीलिए आपको अपनी कामुकता पर नियंत्रण रखने से भी आपको शुक्र का अच्छा फल नहीं, बैलेंस रखने से शुक्र का अच्छा फल मिलेगा। इसीलिए तो आपको यहाँ पर मैं बहुत बारीकी से समझा रहा हूँ ताकि आप अपने जीवन को पूरी तरह से, पूरी गहराई से समझें। जिन लोगों की जन्म कुंडली के अंदर शुक्र राहु का योग होता है, वो लोग अपने जीवन को अगर अच्छी स्थिति में हो, ये योग बहुत अव्वल दर्जे पर ले जाते हैं। उनके घर के अंदर अक्सर इंग्लिश थीम्स, यानी कि हम क्या कहते हैं, आज के मॉडर्न थीम्स के बिहाफ पर उनके घर के अंदर कलरिंग होती है। लेकिन ये एक समय पर अच्छा तो फल दे सकती है, उसके बाद इसका धीरे धीरे करके इसका इम्पैक्ट लाइफ में डाउन होने लगता है। इसीलिए भारतीय रंगों का ही चुनाव करिए जो पूरी तरह से आपके जीवन में रच बस जाएं, ताकि आप अपने जीवन, अपने कार्य क्षेत्र में पूरी तरह से रचे बसे रहें। मैं किसी रंग की आपको कमी नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ जो जिसके लिए बना है अगर वही इस्तेमाल करेगा तो वो अव्वल होगा, टॉप पर होगा, अपेक्स पर होगा। अब हम बात कर लेते हैं राहु देव के लिए। शुक्र की तो बारे में बहुत महिमा मंडन हो गया, अब राहु देव के बारे में कर लेते हैं। मैंने कहा ना, राहु ध्यान के मालिक हैं। आपका ध्यान कहाँ होगा? जब शुक्र के साथ राहु देव बैठे हों तो ध्यान अपोजिट सेक्स की तरफ होगा, अपने से विपरीत लिंग की तरफ होगा, बहुत ज़्यादा होगा। और इतना ज़्यादा भी हो सकता है अगर ये खराब स्थिति में हो तो ये गृहस्थ जीवन के सुख का भी बेड़ा गर्क कर देते हैं। इसीलिए शुक्र राहु के योग को गृहस्थ जीवन, आपके आर्थिक जीवन, आपकी सेहत की स्थिति, आपके कामकाज की स्थिति, आपकी पारिवारिक स्थिति, इन सब के साथ जोड़ करके इसको देखिएगा। इवन कहा जाता है कि जब जन्म कुंडली के अंदर शुक्र राहु का योग हो और अगर ये खराब स्थिति के अंदर आ जाए, खराब स्थिति के अंदर मतलब अगर ये पहले भाव में हो, छठे भाव में हो, सातवें भाव में हो, आठवें भाव में हो, नौवें भाव में हो या 12वें भाव में हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर बुध का फल कमजोर हो जाएगा। मतलब क्या है? बुध से होता है फूल, फ्लावर्स। और जब शुक्र राहु के साथ बैठे हों तो फूल तो होंगे लेकिन उससे फल बनने की ताकत नहीं होगी। मीन्स शरीर में ताकत तो होगी, शरीर दिखावे का तो खूब अच्छा हो सकता है, लेकिन प्रजनन क्रिया या परिवार को आगे बढ़ाने की क्रियाओं में इसमें रुकावट आ जाएगी। जनरेशन ग्रोथ के अंदर कोई ना कोई समस्या पैदा कर देगा और आपके पास कामकाज होते हुए भी आपको कामकाज का सुख, लाभ और जो एक चरम सीमा की खुशी होती है, ये आपको वो खुशी नहीं मिलने देगा अगर ये खराब स्थिति में हो तो। और अगर ये बेहतर होगा ना तो ऐसा इंसान अपने काम को यानी अपने प्रोफेशन को इतनी बारीकी से पकड़ कर रखता है। मीन्स उदाहरण के तौर पे बताता हूं, जो लोग HTML पर काम करते हैं, लैंग्वेज पर, वो देखना एक डॉट भी अगर कहीं आ जाएगा ना तो फाइल पूरी यानी डिस्प्ले डेबग ही नहीं होगा, रन ही नहीं करेगा। मीन्स वो डॉट ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जो लोग इंटरनेट के लैंग्वेजेस पर वर्क करते हैं, IT फील्ड के अंदर हैं, जो सॉफ्टवेयर कोडिंग का काम करते हैं, उनसे जाकर पूछेगा एक डॉट की कितनी वैल्यू होती है। और कहीं भी मत जाइए, आप सीधा देख लीजिए, अगर किसी ने
30 लिखा हुआ है उसके बीच में आप डॉट लगा दीजिए तो वो अपने आप 3 हो जाता है। इसीलिए शुक्र राहु का योग इंसान को डॉट तक की पावर बहुत ज़बरदस्त देता है। किसी में भी अपना डॉट लगा देगा और अपने फेवर में ले लेगा। इसीलिए तो कहता हूँ जन्म कुंडली के हर ग्रह को अच्छा रखना आपके हाथ में है। कैसे रखेंगे? अपनी जन्म कुंडली किसी अच्छे कंसल्टेंट को दिखाइए, अच्छे कंसल्टेंट को जिसे अनुभव अच्छा हो, जिसके पास आप जाएं और आपको वो अमीर बना सके, आपको वो जीवन का सही रास्ता दिखा सके। एक बात थोड़ी सी सच बोलना चाहूँगा मैं, पता नहीं और बातें सच है कि नहीं है, वो तो आप जब अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तब आपको पता चलेगा। जो कंसल्टेंट आपको जीवन में ऊंचाई ना दिला सके, आपको सही मार्गदर्शन ना दे सके, वो सही कंसल्टेंट आपके लिए नहीं है। औरों के लिए तो हो सकता है। इसीलिए आपको अपना सही कंसल्टेंट स्वयं चुन लेना चाहिए। और ध्यान रखिएगा, हमेशा हर चीज़ की कीमत होती है, बिना कीमत कोई चीज़ नहीं मिलती। इसीलिए जब आप समस्या में होते हैं तो आप अपने कंसल्टेंट का जो भी रिस्पेक्ट अमाउंट है वो पे करने के बाद आप उससे ज़रूर सही सलाह लीजिए। और वर्थ फॉर वैल्यू वाला ढूंढना आपकी जिम्मेदारी है। आपकी अपनी आंखों में और अक्ल में वो ताकत होनी चाहिए, बाद में किसी को ये ना कहें मुझे उससे फ़ायदा नहीं हुआ। आपका चुनाव जैसा होगा वैसा आपको रिजल्ट मिलेगा। कहा ना मैंने, शुक्र राहु के योग में आदमी को परख होनी चाहिए। और अब बात करूंगा नाखूनों की। जो लोग मेरी बहन बेटियों को और माताओं को छोड़ करके और बड़ों बुजुर्गों को छोड़ करके, जो फीमेल में हैं उनको छोड़कर, जो लोग अपने नाखूनों को पॉलिश करते रहते हैं, नाखूनों को काटते रहते हैं या नाखूनों को गंदा कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं, उनको शुक्र राहु का योग अच्छा नहीं मिलता। जो लोग हमेशा शीशे के आगे अपने आप को खड़ा रख के अपने आप को सजाने में ही विश्वास रखते हैं, उनको शुक्र राहु का अच्छा फल नहीं मिलता। जो लोग अपने कपड़ों को गंदा और जूतों को खराब और अपने घर के अंदर अपनी चीज़ों को अव्यवस्थित रखते हैं, उनको शुक्र राहु का अच्छा फल नहीं मिलता। जो अपने शरीर की हाइजीन का ध्यान नहीं रखते, उनको भी शुक्र राहु का अच्छा फल नहीं मिलता। जो लोग दूसरों के कार्यों में कमियां निकालते हैं जबकि उनका वो अधिकार क्षेत्र भी नहीं है, उनको शुक्र राहु का अच्छा फल नहीं मिलता। जो लोग अपने खाने का स्वाद भी नहीं जानते कि उन्हें किस तरह का खाना पसंद है और किस तरह का खाना नहीं पसंद, और वो अपनी पसंद का खाना भी नहीं खाते, उनको भी शुक्र राहु का फल अच्छा नहीं मिलता। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं आपको बताता रहूँगा। इसीलिए तो कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिएगा, ताकि हमारा और आपका प्यार यूं ही आगे बढ़ता रहे। ध्यान से समझिएगा इन सब बातों को। मैं आपसे फिर मिलूँगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। जय माता दी।